राधे राधे दोस्तों। तो ये दो पैंट के कपड़े हैं जिसमें मैं आज आपको पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी बहुत ही इजी वे से, जो कि फुल्ली इलास्टिक रहेगी, जिसमें कोई बेल्ट अटैच नहीं करनी है। आइए शुरू करते रही हैं। हूँ। इसकी जो लेंथ है वो है 34 इंच रेडी। हमने यहाँ पे ये 2.5 इंच कपड़ा लिया है ऊपर इलास्टिक फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से ये ऐसे और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। ये दो हैं, ठीक है। और इसकी जो हिप साइज़ है वो है 46 इंच। तो 46 का हमें फोर्थ पार्ट लेना है जो बनेगा 11.5, ठीक है, 11.5। तो 11.5 इंच पे पहले मैंने यहाँ एक मार्क किया है। उसके बाद मैंने इसमें 3 इंच की लूजिंग ली है। ये हमारी लूजिंग है, ठीक है। 3 इंच की लूजिंग लेके यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये आ जाता है 14.5 इंच। फिर अब इसमें मैंने 2.5 इंच के आसन के लिए ये नॉच का निशान लगाया, क्रॉच एरिया जो बोलते हैं हम, ठीक है। ये हमने 2.5 इंच लिया है। इसमें मैंने इतनी ज़्यादा लूजिंग इसलिए ली है क्योंकि ये एक तो कॉटन का कपड़ा है और ऊपर से फिर उनको थोड़ी सी लूज़ चाहिए, बिल्कुल फिट नहीं चाहिए, घर में पहनने के लिए कंफर्टेबल वाला प्लाजो टाइप पैंट चाहिए। मतलब ये पैंट भी नहीं है, प्रॉपर प्लाजो भी नहीं है, एक पजामा टाइप से ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग ले ली, वो आसन का जो मार्क लिया है यहाँ पे इसका निशान लगा दिया। आसन हमारा ये टोटल हो जाएगा आपका 14 इंच का। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का लिया है 12.5 इंच, जिसमें ये +2 हमारा ये भी जुड़ जाता है। तो ये हमारा 14 इंच का ही आसन बैठ जाएगा इजीली। उसके बाद हमें जो मोरी लेनी है वो 11 इंच ली है मैंने यहाँ पे। तो हमने पहले आपको करना है जो इस मार्क से यहाँ तक का जो है आपका मार्क, उसको नाप लेना है। ये बैठे तभी आप मोहरी का निशान लगा पाओगे। यहाँ से इसको इस तरीके से नाप लिया है। ये आ रहा है 17.5 इंच, ठीक है। इसको यहाँ से लेके यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही रख के यहाँ पे पहले निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा ये निशान आया है, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रॉपर निशान यहाँ से यहाँ तक का आया है। अब इस इंच टेप का मैंने हाफ़ किया है, हमारा हाफ़ यहाँ पे आ जाता है। इस हाफ पे आपको मिडिल पॉइंट रखना है। अगर आपको मोहरी 8 चाहिए तो 4 बीच में यहाँ रखेंगे और यहाँ निशान लगा देंगे। मुझे चाहिए था 11 इंच, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे रखा है और ये 11 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हम करेंगे इस शेप पट्टी का यूज़। इसको यहाँ रख के जहाँ पे आपने ये निशान लगाया है यहाँ तक रखेंगे और इस तरीके से मिला देंगे। सेम आपको यहाँ करना है। इसमें आती है दिक्कत, ये हमने जो शेप पट्टी लगाई थी वो यहाँ आ रही है और ये हमारा ऐसे कॉर्नर बन रहा है, जो बहुत ही बाद में अजीब लगता है अगर आप इसको इसी तरीके से काट के सिल देते हैं। तो इस कॉर्नर को मिटाने के लिए आपको करना है, शेप पट्टी को थोड़ा सा ऊपर लेके आना है और यहाँ से यहाँ तक एक मार्क लगाना है, जिससे आपका ये जो कॉर्नर है ये हट जाएगा। ये कॉर्नर हट जाएगा तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्ट्रेट आ जाएगा ये गोलाई, ठीक है। ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब इसी तरीके से हम इसको इस पर रख के बैक पार्ट कट करेंगे। मैंने इसको इस तरीके से इस पे रख दिया है, ये फ्रंट पार्ट है और अब हमें करना है बैक पार्ट कटिंग। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये यहाँ पे एज इट इज़ ही रहेगा। पीछे की साइड जो हमारा, जहाँ पे हमारा आसन होता है, जहाँ से हमारा आसन है यहाँ पे आपको गैप छोड़ना है, ठीक है। अब इसमें जो हम लूजिंग लेंगे वो भी हम 2.25 से 2.5 के बीच में ही लेंगे, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, हिप साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, थाइज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप 3 इंच तक भी ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल साइज़ है तो आप 2 इंच बहुत है। थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ करना है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच या 2.25 2.5। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.25 इंच, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे सारे में 2.25 इंच पे ही मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। ये 2.25 इंच पे मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। यहाँ से भी मैंने
2.25 इंच लिया है और यहाँ पे मैंने नीचे आके इसको 2 इंच कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2-2 इंच और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते ही वही 2.25 इंच का गैप रखा हुआ है। ये आसन में मैंने ये भी 2.25-2.5 इंच तक ही रख सकते हैं आप। और फिर इसमें जो मेन पार्ट है वो है आपकी बेल्ट का। इसमें आप स्ट्रेट लोगे तो, क्योंकि फुल इलास्टिक है, नीचे खिसकेगी, तो इसमें आपको यहाँ से ये जो गैप है आपको 1.5 इंच का रखना है। तो ये 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे गैप रखा है और इस तरीके से आपको शेप पट्टी को यहाँ रखना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं खींचनी है आपको, ये इस तरीके से थोड़ी सी राउंड में जाती है। जैसे कि ये देखो, ये मैंने इस पर निशान लगा दिया है शेप पट्टी रख के। ये अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। देखो, ये फ्रंट पार्ट कट गया फ्रेंड्स, और ये हो गया बैक पार्ट। मैंने एक साथ 2 पैंट कटिंग करी हैं जो दोनों ही कॉटन की हैं, सेम साइज़ है, इसलिए साथ में ही कट कर दिया। इसमें कोई आपको अलग से ये बेल्ट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजीली 15-20 से आधे घंटे में बन जाती है, 20 से 30 मिनट में ये रेडी हो जाती है। बस अब इसमें आया आपको पॉकेट कट करनी है। मैं आपको पॉकेट कट करनी और बता देती हूँ किस तरीके से पॉकेट कट करी जाती है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पॉकेट कट करती हूँ। देखो, मैंने इसकी लेंथ ली है यहाँ से 14 इंच, साइड से ली है 7 इंच। सिलाई की लगने के बाद ये 6 इतने ही रह जाती है। तो यहाँ से इसकी थोड़ी सी गोलाई देनी है 2 से 2.5 के बीच में, और यहीं से हमारी पॉकेट खुलती है। ये बड़ी साइज़ अंदर की साइड रहेगी। अब इसको कट कर लेंगे। ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। ऊपर से मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूँगी, यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक की 6 इंच की मार्किंग कर लेंगे हम। जो हमारा ओपन एरिया रहेगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे, ये सिलाई लगती है, ठीक है। अब मैं आपको ये स्टिच करके भी दिखाऊंगी।